चूंकि मुझे मानव शरीर रचना का केवल बुनियादी ज्ञान है, इसलिए मैं नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। मैंने पूछा, इससे किस तरह का दर्द होता होगा? उन्होंने कहा, मैं इसे इस तरह से समझाता हूं। क्या आपको पता है कि जब आप अपने कोहनी को मारते हैं और अपने फनी बोन को टकराते हैं तो आपको किस तरह का दर्द होता है? वास्तव में यह एक और नर्व है जिसे उल्ना नर्व कहा जाता है। जब आप गलती से इसे मारते हैं तो यह बेहद दर्दनाक होता है। उन्होंने कहा, खैर, कल्पना कीजिए कि आप एक पेयर प्लायर्स लेते हैं और उस नर्व को निचोड़ते और कुचलते हैं। उन्होंने एक काल्पनिक पेयर प्लायर्स को घुमाते हुए निचोड़ने शब्द पर जोर दिया। इसका प्रभाव यीशु के अनुभव के समान होगा। मैंने उस छवि पर चिढ़कर अपनी कुर्सी में हिलने लगा। दर्द बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं था। उन्होंने जारी रखा, वास्तव में इसे वर्णन करने के लिए शब्दों से परे था। उन्हें एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, कष्टकारी। वास्तव में अत्यंत भयानक का मतलब है क्रॉस से बाहर। इस पर सोचिए, उन्हें इसकी जरूरत थी। एक नया शब्द बनाना पड़ा क्योंकि भाषा में ऐसा कुछ नहीं था जो क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान होने वाले तीव्र दुख का वर्णन कर सके। इस समय यीशु को उठाया गया जब क्रॉस बार को ऊर्ध्वाधर खंभे से जोड़ा गया और फिर यीशु के पैरों में कीलें ठोंकी गईं। फिर से उनके पैरों में नर्व्स कुचले गए होंगे और दर्द का एक समान प्रकार होगा। कुचले और टूटे हुए नर्व्स निश्चित रूप से काफी बुरे थे, लेकिन मुझे यह जानना था कि क्रूस पर लटकने का यीशु पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। इससे उसके शरीर पर कौन कौन से तनाव पड़े होंगे? मैथेरल ने जवाब दिया, सबसे पहले उसके हाथ तुरंत खींचे गए होंगे, शायद लगभग 6 इंच लंबे, और दोनों कंधे भी डिस्लोकेट हो गए होंगे। आप इसे सरल गणितीय समीकरणों से निर्धारित कर सकते हैं। यह भजन 22 में पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करता है, जिसने क्रूस पर चढ़ाए जाने की भविष्यवाणी की थी, जो कि इसके होने से कई 100 साल पहले की बात है, और कहता है, मेरी हड्डियां जोड़ों से बाहर थीं। मैथेरल ने क्रूस पर चढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू होने पर सहन किए गए दर्द के बारे में अपने बिंदु को स्पष्ट रूप से समझा दिया था। लेकिन मुझे यह जानना था कि आखिरकार एक क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति की जान किस चीज से जाती है, क्योंकि यही वह महत्वपूर्ण मुद्दा है जो यह तय करता है कि क्या मौत को छिपाया जा सकता है या नहीं। तो मैंने मृत्यु के कारण का सवाल सीधे मैथेरल से पूछा। एक बार जब कोई व्यक्ति ऊर्ध्वाधर स्थिति में लटकता है तो उन्होंने जवाब दिया, क्रूस पर चढ़ाना मूल रूप से एक अत्यंत धीमी और दर्दनाक मौत है जो सांस रुकने के कारण होती है। इसका कारण यह है कि मांसपेशियों और डायाफ्राम पर तनाव छाती को सांस लेने की स्थिति में डाल देता है। बुनियादी तौर पर सांस छोड़ने के लिए व्यक्ति को अपने पैरों पर ऊपर की ओर धक्का देना होगा ताकि मांसपेशियों में तनाव कुछ समय के लिए कम हो सके। इस प्रक्रिया में कील पैर के माध्यम से फट जाएगी, अंततः टार्सल हड्डियों के खिलाफ लॉक हो जाएगी। सांस छोड़ने में सफल होने के बाद व्यक्ति फिर से नीचे की ओर आराम कर सकेगा और एक और सांस ले सकेगा। फिर से उसे सांस छोड़ने के लिए खुद को ऊपर धकेलना होगा, अपने खून से सने पीठ को क्रॉस की खुरदुरी लकड़ी के खिलाफ रगड़ते हुए। यह तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी तरह से थकावट नहीं हो जाती और व्यक्ति फिर से ऊपर धकेलकर सांस नहीं ले पाएगा। जब व्यक्ति अपनी सांस को धीमा करता है तो वह उस स्थिति में चला जाता है जिसे श्वसन एसिडोसिस कहा जाता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड यह कार्बोनिक एसिड के रूप में घुल जाता है, इससे रक्त की अम्लता बढ़ जाती है। यह अंततः असामान्य दिल की धड़कन की ओर ले जाता है। वास्तव में जब उसके दिल की धड़कन असामान्य हो रही थी, यीशु को पता था कि वह मृत्यु के क्षण में है जब वह कह सके, हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, और फिर वह दिल का दौरा पड़ने से मर गया। यह क्रूस पर चढ़ाने से होने वाली मौत का सबसे स्पष्ट विवरण था जो मैंने कभी सुना था। लेकिन मैथेरल का काम खत्म नहीं हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण है कि मरने से पहले हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण एक स्थायी तेज दिल की धड़कन होती, जो दिल की विफलता में योगदान देती, जिससे दिल के चारों ओर की झिल्ली में तरल पदार्थ का संग्रह होता, जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता है, और फेफड़ों के चारों ओर भी, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब रोमन सैनिक आया और यह सुनिश्चित करते हुए कि यीशु मर चुके थे, उन्होंने उनकी दाहिनी ओर एक भाला घुसा दिया। यह शायद उनकी दाहिनी ओर थी, यह निश्चित नहीं है, लेकिन विवरण से ऐसा लगता है कि यह शायद दाहिनी ओर,
पसलियों के बीच थी। भाला स्पष्ट रूप से दाहिने फेफड़े के माध्यम से होकर दिल में चला गया। तो जब भाला निकाला गया, कुछ तरल पदार्थ, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और प्लूरल इफ्यूजन, बाहर आया। इसका रूप एक स्पष्ट तरल, जैसे पानी का होगा। इसके बाद एक बड़ा मात्रा में खून आया, जैसा कि गवाह जॉन ने अपने सुसमाचार में वर्णित किया। जॉन को शायद यह समझ में नहीं आया कि उसने खून और एक स्पष्ट तरल क्यों देखा। निश्चित रूप से उनके जैसे अप्रशिक्षित व्यक्ति ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। फिर भी जॉन का विवरण आधुनिक चिकित्सा के साथ मेल खाता है कि क्या होना चाहिए था। पहले, यह जॉन के गवाह होने को विश्वसनीयता देता हुआ प्रतीत होता है, हालांकि इसमें एक बड़ा दोष प्रतीत होता था। मैंने अपनी बाइबल निकाली और यूहन्ना 19 पद 34 पर पलटा। 1 मिनट रुकिए, मैंने विरोध किया। जब आप ध्यान से पढ़ते हैं कि जॉन ने क्या कहा, उसने खून, पानी बाहर आते हुए देखा। उन्होंने जानबूझकर उन शब्दों को इस क्रम में रखा, लेकिन आपके अनुसार स्पष्ट तरल पहले बाहर आया होगा। तो यहां एक महत्वपूर्ण असंगति है। मेथेरल ने हल्का सा मुस्कुराया। मैं ग्रीक विद्वान नहीं हूं, उसने जवाब दिया, लेकिन जिन लोगों को यह पता है, उनके अनुसार प्राचीन ग्रीक में शब्दों का क्रम जरूरी नहीं कि अनुक्रम से निर्धारित होता था, बल्कि यह प्रमुखता पर निर्भर करता था। इसका मतलब है कि चूंकि खून की मात्रा पानी से कहीं ज्यादा थी, इसलिए जॉन के लिए खून का जिक्र करना समझदारी की बात होती। पहले मैंने इस बात को मान लिया, लेकिन बाद में इसे खुद से पुष्टि करने के लिए एक मानसिक नोट बना लिया। इस मोड़ पर मैंने कहा, यीशु की स्थिति क्या होती? मेथेरल की नजर मेरी नजर से टकराई। उसने अधिकार के साथ जवाब दिया, इसमें कोई संदेह नहीं था कि यीशु मर चुके थे। मेथेरल का दावा सबूतों से अच्छी तरह समर्थित लगता था, लेकिन कुछ विवरण थे जिन्हें मैं संबोधित करना चाहता था। साथ ही उसकी कहानी में कम से कम एक कमजोर बिंदु था जो बाइबल की कहानी की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता था। मैंने कहा, गॉस्पेल्स में कहा गया है कि सैनिकों ने यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए 2 अपराधियों के पैरों को तोड़ दिया। वे ऐसा क्यों करते? अगर वे मौत को तेज करना चाहते थे और शब्बात और पासोवर आने वाले थे, तो यहूदी नेता निश्चित रूप से चाहते थे कि यह सब सूर्यास्त से पहले खत्म हो जाए। रोमनों ने शिकार के निचले पैर की हड्डियों को तोड़ने के लिए एक छोटे रोमन भाले के स्टील के शाफ्ट का उपयोग किया। यह उसे अपने पैरों से ऊपर धकेलने से रोक देगा ताकि वह सांस ले सके, और इससे कुछ ही मिनटों में दम घुटने से मौत हो जाएगी। बिल्कुल, हमें नए नियम में बताया गया है कि यीशु के पैरों को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि सैनिकों ने पहले ही तय कर लिया था कि वह मर चुके हैं, और उन्होंने बस भाले का उपयोग इसे पुष्टि करने के लिए किया। यह एक और पुराने नियम की भविष्यवाणी को पूरा करता है जो मसीह के बारे में है कि उसकी हड्डियां न टूटेंगी। फिर से मैंने बीच में ही कूद पड़ा। कुछ लोगों ने क्रूस पर चढ़ाने की कहानी पर हमला करके गॉस्पेल की कहानियों पर संदेह डालने की कोशिश की है, मैंने कहा। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड थियोलॉजिकल रिव्यू में एक लेख ने कई साल पहले निष्कर्ष निकाला था कि क्रूस पर चढ़ाए गए व्यक्ति के पैरों में कीलें लगने का कोई आश्चर्यजनक रूप से कम सबूत था। इसके बजाय लेख में कहा गया कि पीड़ित के हाथ और पैर को रस्सियों से क्रूस से बांधा गया था। क्या आप नहीं मानेंगे कि इससे नए नियम की कहानी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है? मेथेरल आगे बढ़े और अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठ गए। नहीं, उन्होंने कहा, क्योंकि पुरातत्व ने अब यह स्थापित कर दिया है कि कीलों का उपयोग ऐतिहासिक था। हालांकि मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि रस्सियों का उपयोग भी कभी किया गया था। सबूत क्या है? 1968 में यरूशलेम में पुरातत्वविदों ने लगभग 3 दर्जन यहूदियों के अवशेष पाए जो रोम के खिलाफ विद्रोह के दौरान मरे थे, लगभग 70 ईस्वी में। समझी? एक पीड़ित, जिसका नाम स्पष्ट रूप से योहनान था, को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और यकीनन उन्होंने उसके पैरों में एक 7 इंच की कील पाई जो अभी भी उसके पैरों में ठुकी हुई थी, और क्रूस से छोटे छोटे जैतून के लकड़ी के टुकड़े अभी भी जुड़े हुए थे। ये एक उत्कृष्ट पुरातात्विक पुष्टि थी। गॉस्पेल में क्रूस पर चढ़ाने के विवरण में एक महत्वपूर्ण बिंदु। बिल्कुल सही, मैंने सोचा। लेकिन एक और विवाद का बिंदु यह है कि रोमनों की विशेषज्ञता यह तय करने में कि क्या यीशु मर चुके थे। मैंने बताया,
ये लोग चिकित्सा और शारीरिक रचना की समझ के मामले में बहुत प्राथमिक थे। हमें कैसे पता चलेगा कि जब उन्होंने यह घोषित किया कि यीशु अब जीवित नहीं है तो वे बस गलत नहीं थे? मैं मानता हूं कि ये सैनिक मेडिकल स्कूल नहीं गए थे, लेकिन याद रखें कि वे लोगों को मारने में विशेषज्ञ थे। यह उनका काम था और उन्होंने इसे बहुत अच्छे से किया। वे बिना किसी संदेह के जानते थे कि जब एक व्यक्ति मर गया है, और सच में यह समझना इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा अगर कोई कैदी किसी तरह भाग जाता तो जिम्मेदार सैनिकों को खुद ही मौत की सजा दी जाती। इसलिए उनके पास यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था कि हर एक पीड़ित मर चुका हो जब उसे क्रूज से उतारा गया। इतिहास, चिकित्सा, पुरातत्व और यहां तक कि रोमन सैन्य नियमों का हवाला देते हुए मैथेरल ने हर संभावित खामी को बंद कर दिया। यीशु क्रूज से जीवित नहीं उतर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे और आगे बढ़ाया। क्या कोई संभव तरीका है, कोई संभव तरीका कि यीशु इस स्थिति से जीवित रह सकते थे? मैथेरल ने अपना सिर हिलाया और जोर देने के लिए अपनी उंगली मेरी ओर इशारा किया। बिल्कुल नहीं, उसने कहा। याद रखें कि वह क्रूज पर चढ़ने से पहले ही भारी रक्तस्राव के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक में था। वह अपनी मौत का नाटक नहीं कर सकता था, क्योंकि आप लंबे समय तक सांस न लेने की स्थिति का नाटक नहीं कर सकते। इसके अलावा उसके दिल में भाले का घाव इस मुद्दे को एक बार और हमेशा के लिए सुलझा देता, और रोमन अपने ही मौत को जोखिम में डालने के लिए उसे जीवित जाने नहीं देते। तो मैंने कहा, जब कोई आपको यह सुझाव देता है कि यीशु बस क्रूज पर बेहोश हो गए, तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह असंभव है। यह एक काल्पनिक सिद्धांत है जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है। फिर भी मैं इस मुद्दे को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। डॉक्टर को निराश करने का जोखिम उठाते हुए मैंने कहा, चलो कल्पना करते हैं कि असंभव हुआ और यीशु किसी तरह क्रूज पर चढ़ने से जीवित बच गए। मान लेते हैं कि वह अपने कपड़ों से निकलने में सफल हो गया, अपने कब्र के मुंह से बड़े पत्थर को हटा दिया और जो रोमन सैनिक पहरा दे रहे थे उन्हें पार कर गया। चिकित्सा दृष्टिकोण से जब वह अपने शिष्यों को खोजने के बाद किस स्थिति में होते, मैथेरल उस खेल में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। फिर से उसने जोर दिया, थोड़ा अधिक उत्साहित होकर, कि वह क्रूज से जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन अगर वह जीवित रह गया होता तो वह अपने पैरों में कीलों के ठोकने के बाद कैसे चल सकता था? वह थोड़े समय बाद एम्माउस के रास्ते पर कैसे दिखाई दे सकता था? लंबी दूरी तक टहलना, वह अपने हाथों का इस्तेमाल कैसे कर सकता था जब वे खींचे गए और अपनी जोड़ों से बाहर निकल गए थे? याद रखें, उसके पीठ पर भी बड़े घाव थे और उसके छाती में भाले का घाव था। फिर उसने एक पल के लिए रुककर सोचा। उसके मन में कुछ क्लिक हुआ और अब वह एक ऐसा अंतिम बिंदु बनाने के लिए तैयार था जो एक बार और हमेशा के लिए बेहोशी के सिद्धांत के दिल में अंतिम खंजर घुसेड़ देगा। यह एक ऐसा तर्क था जिसे कोई भी खंडित नहीं कर सका। जब से इसे पहली बार 1835 में जर्मन धर्मशास्त्री डेविड स्ट्रॉस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सुनो, मैथेरल ने कहा, उस तरह की दयनीय स्थिति में एक व्यक्ति कभी भी अपने शिष्यों को प्रेरित नहीं कर सकता कि वे बाहर जाएं और यह घोषणा करें कि वह जीवन का भगवान है और उसने कब्र पर विजय प्राप्त की है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? उस भयानक दुर्व्यवहार के बाद, सभी विनाशकारी रक्तहानि और नाटक के साथ, वह इतना दयनीय दिखता कि शिष्य उसे कभी भी मृत्यु के विजयी विजेता के रूप में नहीं पुकारते। वे उसके लिए दुखी होते और उसे ठीक करने की कोशिश करते। इसलिए यह सोचना बेतुका है कि अगर वह उस भयानक स्थिति में उनके सामने आया होता तो उसके अनुयायी एक वैश्विक आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित होते, इस उम्मीद पर कि एक दिन वे भी इस तरह के पुनर्जीवित शरीर के मालिक होंगे। यह संभव नहीं है। विश्वसनीयता से, कुशलता से, मैथेरल ने अपने मामले को एक उचित संदेह से परे स्थापित कर दिया। उसने यह केवल कैसे के सवाल पर ध्यान केंद्रित करके किया था। यीशु को किस तरह से फांसी दी गई थी कि सुनिश्चित हो सके कि वह बिल्कुल मर जाएं। लेकिन जब हम समाप्त हुए मुझे लगा कि कुछ कमी है। मैंने उसकी जानकारी को छुआ था, लेकिन मैंने उसके दिल को नहीं छुआ था। तो जब हम हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए
मुझे वह क्यों का सवाल पूछने की मजबूरी महसूस हुई जो पूछे जाने के लिए बेताब था। अलेक्जेंडर, आने से पहले मुझे आपसे एक चीज के बारे में आपकी राय पूछनी है। आपकी चिकित्सा राय नहीं, आपकी वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं, बस आपके दिल से कुछ। मुझे लगा कि उसने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। हां, उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। यीशु जानबूझकर अपने धोखेबाज की बाहों में चले गए। उसने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया। उसने अपने मुकदमे में अपनी रक्षा नहीं की। यह स्पष्ट था कि वह अपनी इच्छा से उस चीज के अधीन हो रहा था जिसे आपने अपमानजनक और पीड़ादायक यातना के रूप में वर्णित किया है। और मैं जानना चाहता हूं कि क्यों। किसी व्यक्ति को इस तरह की सजा सहने के लिए राजी करने के लिए क्या संभवतः प्रेरणा हो सकती थी। अलेक्जेंडर मैथेरल इस बार आदमी डॉक्टर नहीं, सही शब्दों की तलाश कर रहा था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा कर सकता था, उसने आखिरकार जवाब दिया। लेकिन यीशु को पता था कि क्या होने वाला है और वह इसके लिए तैयार थे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह हमें छुड़ा सकते थे, हमारे स्थान पर सेवा करके और उस मृत्युदंड का भुगतान करके जो हमें हमारे भगवान के खिलाफ विद्रोह के कारण मिलना चाहिए। यही उसकी पूरी मिशन, धरती पर आने का। यह कहने के बाद मैं अभी भी यह महसूस कर सकता था कि मैथेरल का निरंतर तर्कसंगत, तार्किक और संगठित मन मेरे सवाल को उसके सबसे बुनियादी, अपरिवर्तनीय उत्तर में संकुचित करने में लगा हुआ था। तो जब आप पूछते हैं कि उसे क्या प्रेरित किया, उसने निष्कर्ष निकाला। खैर, मुझे लगता है कि इसका उत्तर एक शब्द में कहा जा सकता है, और वह होगा प्यार। उस रात गाड़ी चलाते हुए यही जवाब था जो मेरे मन में बार बार गूंज रहा था। कुल मिलाकर मेरा कैलिफोर्निया का सफर पूरी तरह से मददगार रहा। मैथेरल ने प्रभावी ढंग से स्थापित किया कि यीशु क्रूस की यातना से बच नहीं सकते थे। क्रूरता का एक ऐसा रूप जो इतना घिनौना था कि रोमियो ने अपने नागरिकों को इससे छूट दी, सिवाय उच्च राजद्रोह के मामलों के। मैथेरल के निष्कर्ष अन्य चिकित्सकों के निष्कर्षों के साथ मेल खाते थे जिन्होंने इस मुद्दे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। उनमें से एक हैं डॉ. विलियम डी. एडवर्ड्स, जिनका 1936 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित लेख ने निष्कर्ष निकाला। स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक और चिकित्सा साक्ष्यों का भार यह दर्शाता है कि यीशु मृत थे, उसके पक्ष में घाव लगाने से पहले। इसलिए इस धारणा पर आधारित व्याख्याएं कि यीशु क्रूस पर नहीं मरे, आधुनिक चिकित्सा ज्ञान के साथ असंगत लगती हैं। जो लोग यीशु के पुनर्जीवन को यह कहकर समझाने की कोशिश करते हैं कि वह किसी तरह गोलगोथा पर मौत के पंजों से बच गए, उन्हें एक अधिक विश्वसनीय सिद्धांत पेश करना होगा जो तथ्यों के साथ मेल खाता हो, और फिर उन्हें भी उस परेशान करने वाले सवाल पर विचार करना होगा जिसे हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिसने यीशु को इस तरह से अपमानित और क्रूरता से व्यवहार करने की अनुमति देने के लिए प्रेरित किया?